बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो ऐसी डिश है जो तकरीबन हर पाकिस्तानी को, हर पंजाबी को ख़ासकर बहुत पसंद है। आज हम बनाएंगे जी कीमा करेले। बिल्कुल पंजाबी अंदाज़ में बनाएंगे और प्योर पंजाब में जो रेसिपी यूज़ होती है उसको फॉलो करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी जिससे आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। ठीक है जी, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी, ये मज़ेदार से कीमा करेले कैसे तैयार होते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। कीमा करेले बनाने के लिए मैंने लिए हैं पहले आधा किलो करेले लिए थे, जिन्हें मैंने धोकर इसके मैंने छिलके उतार कर बीज इसके निकाल दिए थे और इसको इस शेप में मैंने काट लिया था। ठीक है जी, इसको एक टोकरी में डाल लेते हैं। अब इसमें क्या शामिल करें जिससे इसकी करवाहट कम हो जाए, तो इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। अगर आप 1 किलो करेले ले रहे हैं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून नमक का ऐड करेंगे और 1 ही टेबलस्पून आप इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। ठीक है जी, इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें जो सीक्रेट चीज़ जाएगी जो इसकी करवाहट को कम करेगी वो है लेमन जूस। आपने 2 नींबू के रस निकाल लेना है और आपने करेलों में डाल देना है। बस जी, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और तकरीबन आधा घंटे के लिए आप इसको रख दें। धूप में रखना चाहें तो धूप में रख लें, अगर छाँव में रखना चाहें तो छाँव में रख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है। ये देखें जी, करेलों में नमक और हल्दी और नींबू का जो रस है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए धूप में रख दें, आप इसको चाहें आप इसको छाँव में रख दें। इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, इसमें से निकलता जाएगा। आपने इसको एक टोकरी में रखना है ताकि इसका पानी जो एक्स्ट्रा है वो निकलता जाए। ये मैंने तकरीबन आधा किलो ही कीमा लिया है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर रही हूँ जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 10 से 15 जवे लहसुन के। इसमें मैं अदरक अभी शामिल नहीं करूँगी, अदरक मैं इसमें बाद में शामिल करूँगी। एक मीडियम साइज़ का मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये हम बना रहे हैं जी बिल्कुल पंजाबी अंदाज़ में, तो ठीक है पंजाबी चीज़ें इसमें डालेंगे हम। एक हम इसमें बड़ी इलायची और एक दालचीनी का पीस शामिल कर रहे हैं जिससे कीमे में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च शामिल करूँगी। नमक अभी इसमें मैं कम इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमने करेलों को भी नमक लगाया है, तो आपने नमक को चेक कर लेना है बाद में कि नमक कम या ज़्यादा ना हो जाए। कम का तो चले कोई बात नहीं, ज़्यादा हो जाएगा तो मसला बन जाएगा। तो 2 गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे जब तक कीमा हमारा अच्छी तरह से सॉफ़्ट ना हो जाए। तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे जी, कीमा जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएगा। चले जी, हम चलते हैं। जब तक हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह सॉफ़्ट होता है, हम क्या करते हैं जी, करेलों को फ्राई कर लेते हैं। करेले मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे, इनका पानी मैंने ड्राई कर लिया था। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा आपने इसके अंदर करेले डाल देने हैं। बस सिंपल सा आपने इनको फ्राई करना है, लेकिन फ्राई करते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी जो इसमें थोड़ी बहुत करवाहट रह भी गई होगी वो अपने अंदर जज़्ब कर लेंगी और आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। जी हाँ, जब आप इनको फ्राई करेंगे तो तब भी आपने इसके अंदर हल्दी ज़रूर ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी शामिल करें, इससे आपके करेलों का जो कलर होगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बिल्कुल भी इनकी फ्रेशनेस जो होगी ना वो ख़त्म नहीं होगी। बस इसको आपने फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर से गोल्डन सा कलर ना आ जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से करेलों के ऊपर गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये करेले जो हैं वो फ्राई होंगे। तो करेले तो हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें हम एक मीडियम साइज़ का प्याज ये हम इसमें शामिल करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त करेलों का टेस्ट बनेगा और जो थोड़ी बहुत करवाहट इसमें रह गई है वो ये प्याज जज़ब कर लेंगे।
ठीक है जी। ये देखिए जी, इसको हमने तकरीबन 1 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। हमने प्याज को हल्का सा सौते करना है और इसको अपने प्लेट में निकाल लें। ये देखिए जी, प्याज को हमने हल्का सा सौते किया था और इसको हमने प्लेट में निकाल लिया। माशाल्लाह से हमारे करेले जो हैं कितने ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। तो चलें हम कीमा को चेक कर लेते हैं। कीमा अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है। ये देखिए जिसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, वो भी हम इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेते हैं। फ्लेम अब इसकी हम हाई कर लेते हैं। कीमे की बुनाई जो हमने करनी है वो हाई फ्लेम पे करनी है, लो फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करनी। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने थोड़ा सा अदरक लिया था और 2 से 3 हरी मिर्चें लेके मैंने इनको अच्छी तरह से मैंने एक पेस्ट बना लिया था। ये मैं इसमें अब शामिल करें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कीमे में फ़्लेवर आएगा, बहुत ही मज़े के यह कीमा हमारा जो है वो तैयार होगा। लहसुन के पीसेस जो हैं वो आप इस तरह चम्मच की मदद से उन्हें पीस लें, बहुत जल्दी ये पीस जाएंगे। अब इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। मैं वही ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। बस आपने ऑयल डाल के इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है कि जो एक्स्ट्रा पानी अभी इसमें कीमे में है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो रही है। आपने हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है और झटपट से आपकी ये रेसिपी जो है कीमा करेले जो है वो बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए जी, कीमे का जो एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून दही के। दही से जो हमारे ये कीमा है ना, इसकी बुनाई एक बहुत अच्छी होगी और इसमें एक क्रीमी सा ज़बरदस्त सा हमारा कीमा जो है ना वो तैयार होगा। बहुत ही मज़े का ये कीमा जो है ना, इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा दही का। तो अच्छी तरह से दही का पानी भी ड्राई हो गया। तो आप इसमें मैं 1 टीस्पून साबित ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। मैं ज़ीरे का पाउडर शामिल नहीं कर रही, साबित ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा कीमे में इसका, बहुत ही मज़े का ये लगता है। साथ ही इसमें मैं हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगी और बहुत ही मज़े का हमारा कीमा जो है वह बनके तैयार होगा। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें खुशबूदार सा गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। बस जी 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि तमाम मसालों का ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो कीमे में आ जाए। माशाल्लाह से ये चेक करें, कीमे का कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त कीमे का कलर है। तो इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से हम इसको भून लेते हैं। कीमे की बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है, तो ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे करेले जिनको हमने फ्राई किया था वो हम इसमें डाल देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से हम इनको भून लेंगे ताकि कीमे में करेले का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से आ जाए। बहुत ही मज़े की और झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। बिल्कुल हमने पंजाबी अंदाज़ में बनाया है, झटपट से तैयार हो गई है। कोई भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ना ही कोई इसमें इतने मसाले हमने शामिल किए हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलरफुल से ये हमारे कीमा करेले जो हैं तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 मैंने हरी मिर्च शामिल किया और साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। बहुत ही मज़े के और खुशबूदार से ये हमारे कीमा करेले जो हैं वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो चलिए इनको हम डिश आउट करके दिखाते हैं। तो मैंने इसमें प्याज और टमाटर जो हैं उसके साथ मैंने इसको गार्निश कर लिया था प्लेट को। अब इसमें हम करेले जो हैं वो हम इसमें सर्व करेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से मज़ेदार से हमारे कीमा करेले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से हर पाकिस्तानी को ये रेसिपी बहुत पसंद है और ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी मुल्क से बाहर होते हैं उनकी तो ये फेवरेट डिश है। ये देखिए जी, इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया ये मैंने इस पर गार्निश कर दिया और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कीमा करेले की रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।